वहां जाना चाहता है। उसके बाद है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इसी आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है 10वें आयाम का, जिसे अनंत कहा गया है। हम आपको बता दें कि अनंत से ही महत और महत से ही अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ। पुरुष का अर्थ यहाँ मनुष्य या इंसान नहीं, बल्कि जो भी जीव शरीरधारी है होता है। यह अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्मा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्मा से हुई है। इस आयाम के मालिक भगवान शिव है। भगवान शिव सभी 10 आयामों में या कहे कि 64 आयामों में आ जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस 9वें आयाम में आए हुए वैकुंठ में जाने के लिए आपको कितनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी होगी और अपने जीवन को कितना उत्तम और उच्च कोटि का बनाना होगा। तब जाकर हमारी आत्मा वैकुंठ पहुंच सकती है। और जब हम उत्तम जीवन व्यतीत करने के बाद वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारी मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के दूत आकर हमारी आत्मा को ले जाएंगे। वैकुंठ पहुंचते वक्त रास्ते में विरजा नाम की नदी आती है। लेकिन यह विरजा नदी असल में है क्या? तो हम आपको बता दें कि यह विरजा नदी 9वें आयाम का बाहरी आवरण है और इस आवरण को भेद कर ही आप 9वें आयाम में दाखिल हो सकते हो। वैकुंठ के बाहर बहने वाली नदी या कहे कि आवरण भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को विभाजित करती है। इसमें डुबकी लगाने के बाद आत्मा भूख, दर्द, क्रोध और अन्य भौतिकवादी इच्छाओं से मुक्त हो जाएगी और फिर आत्मा आगे बढ़ती है और भगवान विष्णु के वैकुंठ में पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी पसंद आ रही है और आप आगे की जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 3 अवश्य ही लिखें। और ऐसी ही मूल्यवान जानकारी के लिए आप हमारे चैनल आर्य लोक को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्रस्तुति को लाइक भी करें। धन्यवाद।